सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 84 लाख के पार पहुंचे देश में कुल कोरोना वायरस के मामले, लेकिन सिर्फ 6.20% हैं एक्टिव केस। भारतीय कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी, वैज्ञानिकों ने बताया फरवरी में हो सकती है लॉन्च। येदियुरप्पा सरकार का कहना, कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ जल्द बनेगा कानून। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना, प्रदूषण के कारण भारत में लोगों की एवरेज उम्र में 1.7 साल की कमी हुई। हज यात्रा 2021 के लिए 7 नवंबर से 10 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली दंगा को लेकर उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा केस, एमएचए दिल्ली सरकार की मंजूरी। निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की 700 पन्नों की चार्जशीट। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, व्यापारी पराग घोष को सकुशल बरामद किया। पुलवामा में रात भर चली मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराया आतंकवादी। अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली राहत, जमानत पर टली सुनवाई। योगी सरकार का ऐलान, सीएए हिंसा आरोपियों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा। मुंबई में बैंक के नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां, एटीएम सेंटर के भीतर खुला जूस सेंटर। चाइना पर नजर, इंडिया की तीनों सेनाओं ने अंडमान एंड निकोबार में किया संयुक्त युद्धाभ्यास। जल्दी छोटे शहरों में दौड़ेगी मेट्रो नियो, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चीन और पाकिस्तान को चेतावनी। अर्नब की गिरफ्तारी पर बोले वीके सिंह, का शायद कसाब के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। व्हाट्सएप ने अब पेमेंट की सेवा की शुरुआत की, एनपीसीएल से मिली पेमेंट सेवा की मंजूरी। पुणे में कार ड्राइवर ने ट्रैफिक सिपाही को कार बोनट पर घसीटा। यूपी में दंगाइयों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती जारी। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट, दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 486 पर पहुंचा। दिल्ली में अवैध तरीके से पटाखे बेच रहे 2 युवक गिरफ्तार, पाबंदी लागू होते ही कार्रवाई तेज। मनीष सिसोदिया का कहना, डीयू के 5 कॉलेजों में आर्थिक गड़बड़ी, नियमों का उल्लंघन करके खर्च किया गया पैसा। दिल्ली में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 17 लोग गिरफ्तार। झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा। मध्य प्रदेश में पटाखे को लेकर मुस्लिम दुकानदारों को धमकी, घटना कैमरे में कैद। एयरटेल वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, विशिष्ट ऑफर्स की जानकारी ट्राई के साथ शेयर करें। झूठ बोलते जा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी टीवी चैनलों ने ट्रंप के संबोधन से बनाई दूरी। यूएस इलेक्शन रिजल्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, मिशिगन और जॉर्जिया में दर्ज मुकदमे खारिज। बाइडेन का कहना, लोकतंत्र कई बार उलझनों से भर जाता है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत। चीन की एक और धोखेबाजी, मित्र देशों को खराब हथियारों की आपूर्ति। ग्वाटेमाला में चक्रवात एटा के कारण मची तबाही, भूस्खलन में 37 लोगों की मौत। अमेरिकी चुनाव में टूटा 120 साल का रिकॉर्ड, करीब 16 करोड़ लोगों ने डाला वोट। ट्रंप ने फिर लगाए धांधली के आरोप, का वैध मतों की गिनती होती तो आसानी से जीतते। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। हरियाणा में प्राइवेट जॉब में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ बिल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीरी पंडितों को 5 साल में बसा नहीं पाए, अगले 5 साल भी चले जाएंगे। बिहार की जनता के नाम पीएम मोदी ने लिखा खत, बोले जात पात पर नहीं विकास पर पड़ रहा वोट। भाजपा से मिली हुई है ओवैसी की पार्टी, चुनाव में असर नहीं होगा, कांग्रेस का कहना। तेजस्वी यादव का कहना, अब जात पात धर्म की बात नहीं, सिर्फ तरक्की और काम की बात होगी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाएगी सरकार, विदेश से आने वालों के लिए नए दिशा निर्देश किए जारी। अमेजॉन वेब सर्विसेज करेगी तेलंगाना में 20,761 करोड़ रुपए का निवेश, डेटा केंद्रों की होगी स्थापना। रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचा शेयर बाजार, नवंबर में अब तक 5% से ज्यादा उठ चुका है सेंसेक्स। नाफेड ने बोलीदाताओं का किया अंतिम चयन, जारी किया 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति का ऑर्डर। योगी सरकार ने करोड़ों किसानों को दिया दिवाली का तोहफा, मंडी शुल्क 2% से घटाकर किया 1%। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले 60 लाख लोगों के लिए सरकार कर सकती है पेंशन डबल करने की घोषणा। बीपीओ व आईटीईएस कंपनियों के लिए सरकार ने नियमों को बनाया उदार, वर्क फ्रॉम होम में मिलेगी मदद।
योगी सरकार ने दिया 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, की दिवाली बोनस देने की घोषणा। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी मार्च में संभव नहीं, महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री का कहना। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की डेट शीट में किया बदलाव। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र सरकार का कहना, महाराष्ट्र के स्कूलों में सिर्फ 4 दिनों की होगी दिवाली की छुट्टी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना काल में विद्यार्थियों को सिर्फ ट्यूशन फीस देने के लिए दिए निर्देश। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। शाहरुख खान काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की थिएटर में हुई वापसी, मराठा मंदिर में फिर होगी रिलीज। गौरी खान ने शेयर किया अपना 13 साल पुराना लुक, कहा मुझे ये पसंद है। फरहान अख्तर ने रिक्रिएट किया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवमेंट, शेयर किया मालदीव से स्कूबा डाइविंग का वीडियो। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 3 बड़ी फिल्मों में आने वाली हैं नजर। परिणीति चोपड़ा ने अपनाया बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का अवतार, देखिए फिल्म से उनका नया लुक। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। कोहली का मानना, बायो बबल में रहना मानसिक रूप से कठिन। आईपीएल 2020 में बुमराह ने राबड़ा से छीनी पर्पल कैप, राहुल के पास ऑरेंज कैप बरकरार। चोट से उबरने के बाद युगेंसन आईएसएल में दमदार वापसी को तैयार। हॉकी मिजोरम को मिला 2019-20 का श्रेष्ठ एचआई सदस्य का पुरस्कार। न्यूजीलैंड दौरे पर वेस्ट इंडीज दल के सभी सदस्य कोविड-19 की दूसरी जांच में पाए गए नेगेटिव।